हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि शादी वाला व्लॉग लाइव हो चुका है। तो आज जो है भात की रस्म होगी और ये पूरा व्लॉग भात का ही व्लॉग रहेगा। तो ये हैं रिंकू भाई और सनी भाई और उनकी फैमिली, भाभी जी और बच्चे। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि खून के रिश्ते हमें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उस भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। तो ये रिश्ता भी उन्हीं में से एक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम 5 सिस्टर्स हैं और हमारे रियल ब्रदर नहीं है। एक ताऊ जी का बेटा है जो हमारे हर सुख दुख में काम आता है, लेकिन भगवान ने हमारे झोली में 2 भाई और डाल दिए जिन्होंने अपनी पूरी जान इस शादी को अरेंज करने में, संभालने में लगा दी। और सच में मैं भगवान से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के इंसान हमारी लाइफ में दिए। ये हैं बड़े भाई सनी भाई, जिनका भी मेरी बड़ी सिस्टर टीका कर रही हैं। तो ये भात वाले दिन की रस्में होती हैं फ्रेंड्स, कि भाई को तिलक करके उसकी आरती उतारी जाती है और भाई गिफ्ट्स देते हैं। और ये लड्डू भी कंपलसरी होता है। और ये वाले हैं छोटे भाई रिंकू भाई। इन्हीं के प्यार और साथ के कारण हम इस फैमिली से मिले। इन्होंने, दोनों भाई ने बहुत बहुत साथ दिया, बड़ी वाली सिस्टर का भी, हमारा भी। और ये हैं भाभियाँ, ये बड़ी भाभी हैं, इनका भी टीका किया जाएगा और आरती उतारी जाएगी। और ये हैं छोटी भाभी, रिंकू भाई की वाइफ। बहुत स्वीट फैमिली है फ्रेंड्स, बहुत स्वीट। हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हमें, मतलब भगवान जी हमें इतनी प्यारी फैमिली से मिला सकते हैं। ये भाभी भी रिंकू भाई के साथ ही आई थी। तो जितने लोग भी भात में आते हैं सबका टीका होता है, सबकी आरती उतारी जाती है, सबको लड्डू दिया जाता है। ये रस्में हैं फ्रेंड्स। अब आती है बच्चों की बारी। बच्चों को भी टीका किया जाएगा और आरती उतारी जाएगी। ये दोनों भाइयों के बच्चे हैं, तो इनको भी टीका किया जा रहा है और आरती उतारी जा रही है। ये सब हमारी प्यारी प्यारी गुड़ियाँ हैं जिन्होंने शादी को बहुत इन्जॉय किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा इनके साथ। बस ये था कि रिंकू भाई की छोटी बेटी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन भाभी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया सब कुछ। सबने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया और बहुत डांस किया। डांस की तो फ्रेंड्स आप पूछिए ही मत कि पूरी शादी में हमने कितना 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 डांस किया। और भाभी भी देखो कितना इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। ये छोटी सी गुड़िया, ये भी बहुत इन्जॉय करती है। और फ्रेंड्स, तबीयत भी इसी की ही ख़राब हुई थी, बट फिर भी चलो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सच में बहुत इन्जॉय किया।
और जब सब एंजॉय कर रहे हो तो हमारी दुल्हनिया कहाँ से पीछे रह जाए, तो शिवानी भी आ ही गई और बहुत प्यारा डांस किया। नितिन तो हमारा मामा जी करते थकता नहीं। वो रिंकू भाई के साथ साथ रहता है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। मामा जी यही, और सनी भाई के भी। और फिर उसके बाद दोनों भाई ने जो भी वो शगुन लाए थे भात का, वो सब दिया। शिवानी के लिए बहुत ही प्यारा सा सूट वो लोग लाए थे, और सूट से भी प्यारी उसकी पैकिंग थी फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर पैकिंग करवाई हुई थी भाभी ने, और सब बहुत खुश थे। और जो भी रस्में हो रही थी, सच में अपने आप में बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था। उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया, सिस्टर को भी गिफ्ट्स दिए और हम सब को भी गिफ्ट्स दिए, और सबका बहुत मान रखा उन्होंने। और जिस तरह से एक भात में रस्म होती है, चुंदड़ी उड़ाई जाती है माँ को, जिसकी बेटी की शादी होती है, तो मामा मतलब भाई अपनी बहन को चुंदड़ी उड़ाते हैं, और माँ, तो वो भी रस्म उन लोगों ने की, जो कि बहुत ही मतलब मन को भा गई थी। मम्मी का भी मान भाव उन्होंने किया। एक एक चीज़ ना बहुत इमोशनल हो रही थी उस टाइम पे, जो कि शब्दों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद शुरू हुई चूड़ा चढ़ाई की रस्म। हमने पर्सनली ये रस्म पहली बार देखी थी। इसमें कच्चा दूध परात में डाल के, और उसमें गुलाब के फूल की पत्तियाँ डाली गई, दूध में थोड़ा पानी मिक्स किया गया, और फिर उसमें चूड़ा जो था वो खोल के डिप किया गया, और फिर एक एक दो दो चूड़ियाँ दुल्हन के हाथ में पहनाई गई। तो पर्सनली हम लोगों ने ये रस्म फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और फिर जब चूड़ा चढ़ा दिया गया तो शिवानी का मुंह मीठा कराया गया, तो सारा कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। अब हो रही है चूड़ा की रस्म, और रिंकू भाई और सनी भाई, मतलब उन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमें ये फील हो कि हमारे आज अगर हमारा भाई होता तो वो ये करता या वो करता। और जो भाभियाँ हैं उन्होंने भी भाई का पूरा साथ दिया। बच्चे बुआ बुआ करते थकते नहीं थे। मतलब ऐसा हमें रिश्ता मिला जो कि शायद हम पूरी लाइफ ना भूल पाए। और आज ये सौभाग्य हमें मिला है कि हमारी देहली पे हमारे भाई भात लेके आए हैं। चूड़ा था जो वो बहुत ही सुंदर था फ्रेंड्स, बिल्कुल रेड चेरी कलर में ये चूड़ा था।
और ये लग भी बहुत सुंदर रहा था। तो चूड़ा चढ़ाई की रस्म स्टार्ट हो गई और इसमें कहते हैं कि लड़की अपना चूड़ा चढ़ते वक्त नहीं देखती है, तो इसलिए शिवानी का मुंह ढक दिया गया था। पूरी रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी, बस क्योंकि वो राजस्थानी चूड़ा था कि पीछे की चूड़ियाँ बड़ी थी और आगे की थोड़ी सी छोटी थी, तो इसलिए थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा के चूड़े को हाथ में चढ़ाना पड़ा। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और चूड़ा पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत सुंदर चूड़ा लग रहा था। और ये रस्म हुई तो और ज़्यादा इसकी जो अहमियत थी वो बढ़ गई, क्योंकि मामा के हाथ से चूड़ा पहनने का एक अलग ही सौभाग्य मिला शिवानी को। चूड़े की रस्म ख़त्म होने के बाद शिवानी का मुंह मीठा कराया गया। तो ये भी एक रस्म होती है चूड़ा चढ़ाई में कि मामा अपनी भांजी का मुंह मीठा कराते हैं। सही है, थोड़े हाथ ऐसे मारो। और वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि बेटी होने का दुख नहीं होता है। बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसे भेजने का दुख एक पिता की आंखों में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो वही जिया जी की आंखों में भी दिखा। तो चूड़ा चढ़ाई की रस्म के बाद सब लोग बहुत इमोशनल हो गए और सभी बहुत रोने लगे। और जिया जी की तो बहुत ज़्यादा रोना हुआ, बट ठीक है, कहते हैं ना कि बेटियां तो पराई होती हैं। तो शादी करके तो हर एक लड़की को अपने घर जाना ही होता है। ये एक परंपरा है जो चलती आई है और चलती रहेगी। तो खुशियों के साथ साथ थोड़ा सा गमगीन माहौल हो गया और सब बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए और सब बहुत ज़्यादा रोने लगे विदाई को सोच के कि अब शिवानी अपने ससुराल में रहेगी, अब तो यहाँ मेहमान की तरह आएगी। बट चलिए, हर चीज़ को निभाना ही पड़ेगा और ये हमारी एक यादगार फ़ोटो रहेगी जो कि बहुत ही सुंदर थी। इसी तरह ये चूड़ा चढ़ाई की रस्म हुई और सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले।